हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। फिजिक्स सुबह 8 बजे। जियोग्राफी क्लास सुबह 9 बजे। एमपीजी की क्लास शाम 5 बजे। स्टैटिक जीके शाम 6 बजे। रीजनिंग क्लास शाम 7 बजे। साइंस क्लास शाम 8 बजे। संडे टू सैटरडे बैक टू बैक क्लासेस। लाइव फ्रॉम स्टूडियो। तो आज ही बुंदेलखंड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं तीसरा बुंदेलखंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि अपन ने बताया कि कल अपन ने नर्मदा और लूनी नदी कंप्लीट की थी। इसके बाद अपन को आज पढ़ना है माही, पेरियार और इसके बाद एक और ताप्ती। 3 नदियां आज अपन कंप्लीट करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले आज अपन को कंप्लीट करना है कौन सी? ताप्ती नदी। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए ताप्ती नदी। आप लोग शेयर नहीं करते हो, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। देखिए, आप शेयर करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और अच्छी मेहनत करेंगे आपके लिए अच्छा बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे कि आपका एक बार में सिलेक्शन हो जाए। आपका सिलेक्शन मेरी वजह से ये ना हो कि मेरी वजह से रुक जाए। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि हमारा भी एक फर्ज है। आप हमसे जुड़े हैं तो हम भी चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट आगे बढ़ें, हर गांव में, हर जगह, हर शहर में आगे बढ़ें। पूरे इंडिया में, ऑल इंडिया में सभी लोग पढ़ें, सब बढ़ें। आप लोग शेयर करें। देखिए, अब सबसे पहले है ताप्ती नदी। सबसे पहले हेडिंग डालिए ताप्ती नदी। कौन सी? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी। ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम देखिए कहां से होता है। देखिए, ताप्ती नदी कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा श्रेणी से इसका क्या निकलती है, उसका उद्गम होता है। ताप्ती नदी का उद्गम होता है। यह कैसी नदी है? यह एक पश्चिमी नदी है। यह कैसी? पश्चिम की ओर बहती है। और इसमें और पॉइंट अगर देखे जाए तो क्या है, यह कैसी, कहां कहां पर बहती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से जाती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। कहाँ की चल रही है अभी नदियां? अरब सागर की नदियां चल रही हैं। इसलिए कहां पर यह नदियां? दक्षिणी भारत की नदियां हैं, प्रायद्वीपीय भारत की। देखिए, इसका पॉइंट है, सबसे पहले पॉइंट लिखिए आप, इसका उद्गम लिखिए। सबसे पहला है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित, जिले में स्थित सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। कहाँ से इसका उद्गम होता है? सतपुड़ा श्रेणी से। कहाँ के? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा श्रेणी है, वहां से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यह कैसी नदी है? देखिए, यह कैसी नदी है? एक तो पश्चिमी नदी है। कैसी है? पश्चिमी नदी है। देखिए, अब सबसे पहले यहाँ क्या है? सतपुड़ा श्रेणी। तो जो पिछली मैंने नर्मदा नदी पढ़ाई थी, तो वह नर्मदा नदी और ताप्ती नदी किस श्रेणी से अलग होती हैं? सतपुड़ा श्रेणी से। दोनों क्या हो जाती हैं? अलग हो जाती हैं। देखिए, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी सतपुड़ा श्रेणी से अलग होती हैं। किससे अलग होती हैं?
यह सतपुड़ा श्रेणी है उससे क्या हो जाती हैं, दोनों अलग हो जाती हैं। इसलिए क्या हो, जब अलग होती हैं तो क्या यह ताप्ती नदी है किसके समांतर बहती है, नर्मदा के समांतर बहती है। यह यानी ताप्ती, यह नदी नर्मदा, यह नदी नर्मदा के समांतर बहती है। जब सतपुड़ा श्रेणी से दोनों अलग होती हैं तो ये एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर बहती हैं। नर्मदा और ताप्ती के जो ताप्ती है जो किस किस नर्मदा की समांतर बहती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप, यह भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। यह भ्रंश घाटियों से होकर बहती है, अतः यह क्या किसका डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, बहती है, अतः यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। किसका नियम, यह किससे, भ्रंश घाटियों से होकर के बहती है, अतः यह क्या डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका, तो यह क्या बनाती है, फिर ज्वार नद बनाती है। यह नदी ज्वार नद मुख बनाती है। क्या बनाती है, यह ज्वार नद मुख बनाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट आएगा, यह कैसी नदी है, पश्चिमी नदी है। तो यह कहां से किस साइड से किस साइड से, यह पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। यह नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। जब पूरब से पश्चिम की ओर बहती है तो यह कैसी नदी है, पश्चिमी नदी है। लिखिए यह नदी पश्चिमी, यह नदी कैसी है, पश्चिमी नदी है। यह कैसी नदी होगी, तो पश्चिमी नदी होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका कि यह कहां कहां पर बहती है। तो आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यह कहां कहां पर बहती है। देखिए कैसी है, पश्चिमी, तो पश्चिम की साइड बहेगी। तो सबसे पहले कहां से इसका उद्गम, मध्य प्रदेश के बैतूल में स्थित सतपुड़ा श्रेणी से इसका क्या होता है, निर्माण होता है। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश के बाद आएगी महाराष्ट्र के बाद कहां पर जाएगी, गुजरात के बाद कहां पर, यह खंबात की खाड़ी में क्या हो जाती है, गिर जाती है। यह बे ऑफ खंबात की खाड़ी कहां पर है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा, क्या आएगा, अगर इसकी लंबाई पूछ ली जाए तो इसकी लेंथ है 700, लेंथ इसकी कितनी, 724 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा, देखिए ताप्ती इस नदी को और क्या कहा जाता है, इस नदी को क्या कहा जाता है, इस नदी को सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, सूर्यपुत्री। इस नदी को लिखिए, इस नदी को सूर्य पुत्री भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। अब सबसे पहले तो इसके क्वेश्चन छांटिए। सबसे पहले आपके क्वेश्चन मैं यहाँ से छटवा दूं। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो कहाँ से, सतपुड़ा श्रेणी, कहाँ से, मध्य प्रदेश से इसका उद्गम, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित सतपुड़ा
श्रेणी से इसका उद्गम होता है। अब नेक्स्ट आएगा कि यह किस श्रेणी के द्वारा नर्मदा और ताप्ती किस श्रेणी के द्वारा अलग होती है, तो कौन सी सतपुरा श्रेणी के द्वारा अलग होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि यह नदी किसके नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बताइए ताप्ती नदी है जो किस नदी के समांतर बहती है, तो आंसर होगा नर्मदा नदी के समांतर बहती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि यह नदी क्या भ्रंश घाटी से होकर बनती है, तो क्या होगा आंसर, यस बनती है। यह नदी क्या डेल्टा बनाती है, नहीं बनाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन जाएगा यह नदी ज्वार नदमुख बनाती है, बनाती है। अगर यह पूछ लिया जाए कि यह किस दिशा से किस दिशा की ओर बहती है, अगर पूछ लिया ताप्ती नदी मतलब किस दिशा की ओर बहती है, तो किससे पूरब से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। यह पूछ लिया यह मतलब कैसी नदी है, तो यह पश्चिमी नदी है। अब नेक्स्ट अगर पूछ लिया जाए खंबात मतलब यह किस किस राज्य में बहती है, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में जाते हुए खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि अगर पूछ लिया जाए ताप्ती नदी की लेंथ कितनी है, तो 724 किलोमीटर की इसकी क्या है लेंथ है। अगर पूछ लिया है इस नदी को और किस नाम से जाना, तो इसे सूर्यपुत्री भी कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका वो पॉइंट आएगा, देखिए इसको लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप इसमें, इसकी सहायक नदियां, क्या है इसकी सहायक नदियां, इस नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। इस नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी, बोरी, अनेर, गिरना, पंजारा। देखिए कौन कौन सी, बोरी, अनेर, गिरना, पंजारा, जी क्या है इसकी सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी, बोरी, अनेर, गिरना, पंजारा इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट आएगा कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि सूरत का पूछ लिया जाएगा कि बताइए सूरत बंदरगाह है जो किस नदी के मुहाने पर स्थित है, तो ताप्ती नदी के मुहाने पर स्थित है। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा सूरत बंदरगाह। सूरत बंदरगाह इसी नदी के मुहाने पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, सूरत बंदरगाह ताप्ती नदी के मुहाने पर स्थित है। अब नेक्स्ट नदी आएगी आपकी कौन सी, माही नदी। नेक्स्ट आपको पढ़ना है माही नदी, तो हेडिंग डालिए माही नदी। कौन सी है, माही नदी। देखो चल माही नदी देखिए माही नदी का उद्गम पूछा जाए तो यह भी मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। मध्य प्रदेश से कहाँ, धार जिले में स्थित विंध्याचल श्रेणी से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। कहाँ से, लिखो इस पॉइंट लिखो, यह नदी लिखो, यह नदी मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित विंध्याचल श्रेणी से
यह नदी मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित विंध्याचल श्रेणी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित विंध्याचल श्रेणी से निकलती है। और नेक्स्ट पॉइंट आपका इसमें आएगा कौन सा? अगर पूछ लिया यह कैसी नदी है, देखो सबसे पहले कौन सी थी? पश्चिमी नदी नर्मदा, इसके बाद आई ताप्ती, ताप्ती के बाद यह कौन सी? थर्ड नदी है जो कहाँ? पश्चिम की ओर बहती है। यह है कैसी? पश्चिमी, यह पश्चिमी नदी है। कैसी नदी है? यह पश्चिमी नदी है, यानी कि पश्चिम की ओर बहती है। अब इसका पॉइंट आएगा कि यह कहाँ कहाँ पर बहती है, तो आएगा मध्य प्रदेश। देखिए सबसे पहले पश्चिमी है तो पश्चिम की ओर बहती, कहाँ कहाँ पर? एमपी, मध्य प्रदेश के बाद आएगा राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात, गुजरात के बाद खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, कहाँ पर? खंबात की खाड़ी में यह गिर जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, अगर इसकी सहायक नदी पूछ लिया है, सहायक नदियां, इसकी सहायक नदियां कौन सी? सोम के बाद आएगी आपकी अनास, पनाम। यह इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? सोम, अनास, पनाम, इसकी क्या सहायक नदियां हैं? कौन सी? माही नदी की सहायक नदियां हैं। और नेक्स्ट आएगा इसकी लेंथ, इसकी लेंथ आपसे पूछ लिया है कितनी? 583 किलोमीटर इसकी क्या है? लेंथ है। नेक्स्ट आपसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो किसको? मकर रेखा को, यानी मकर नहीं, कर्क रेखा को कितनी बार? 2 बार काटती है। कहाँ पर काटती है? राजस्थान में। एक तो मतलब जाते समय, एक आते समय, यानी एंटर करते समय और एग्जिट करते समय 2 बार काटती है। कहाँ पर? राजस्थान में। किसको? कर्क रेखा को। तो आप पॉइंट लिखिए इसको। नेक्स्ट पॉइंट, माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? 2 बार। माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को कितनी है? 2 बार काटती है। किस जगह पे काटती है? तो देखिए 2 बार किस जगह पे? देखिए कहाँ पर? राजस्थान में। राजस्थान में एक तो कहाँ किस समय पे? एक तो है आपकी एंटर करते समय। किस समय पे? एंटर यानी आते समय, और एक है जाते समय एग्जिट करते समय। कितनी बार? 2 बार। कौन किस जगह पे? राजस्थान में। कितनी बार? 2 बार। राजस्थान में 2 बार कर्क रेखा को काटती है यह माही नदी। किसका समय पे? एक तो आते समय और एक जाते समय, मतलब 2 बार। एक तो पहले आई और फिर लौटी, 2 बार काट दिया। अब देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप, इसे में नोट करके लिखिए। देखो नोट करके लिखिए, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? मकर रेखा। वो कांगो नदी। लिखो, नोट लिख लीजिए, नोट करके लिखिए। भूमध्य रेखा
को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो नदी। कांगो नदी है जो किसको? भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अब लिखिए आप कौन सी? मकर रेखा को, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? ट्रॉपिको नदी। ट्रॉपिको नदी। देखिए, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली कांगो और किसको? मकर रेखा को 2 बार काटने वाली ट्रॉपिको नदी। और भारत की एकमात्र ऐसी नदी जो किसको? कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी। कुछ स्थान पर राजस्थान में, आते समय और जाते समय। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आपको पढ़ना है कौन सी नदी? साबरमती नदी। नेक्स्ट हेडिंग डालो साबरमती नदी। देखो कौन सी है? साबरमती नदी। नेक्स्ट है साबरमती नदी। साबरमती नदी देखिए यह इसका उद्गम देखिए, यह इसका उद्गम कहाँ? राजस्थान में उदयपुर जिले में स्थित, कहाँ पर? उदयपुर जिले में स्थित अरावली श्रेणी पर एक झील है, कौन सी? ढेवर झील। वहां से यह क्या निकलती है? ढेवर झील से यह क्या इसका उद्गम होता है? तो लिखिए, सबसे पहले पॉइंट लिखिए यह नदी राजस्थान के उदयपुर जिले में, उदयपुर जिले में स्थित अरावली श्रेणी के ढेवर झील से निकलती है। कहां से निकलती है? राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित अरावली श्रेणी के ढेवर झील से यह इसका उद्गम होता है या निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा यह नदी दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है। कहां पर बहती है? दक्षिण और पश्चिम दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में यह बहती है। तो मतलब आप समझ ही गए, राजस्थान से निकलती है। तो कौन कौन? राजस्थान और गुजरात। यह नदी कहां पर निकलती है? कहां से कहां तक? राजस्थान और गुजरात। कहां पर? देखिए, राजस्थान के बाद गुजरात के बाद आएगा आपका कौन सी? खंबात की खाड़ी। कहां पर? राजस्थान और गुजरात और खंबात की खाड़ी में यह गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा, अगर पूछ लिया जाए इस नदी के किनारे कौन सा शहर? अहमदाबाद शहर। इस नदी के किनारे अहमदाबाद शहर बसा
है। कौन सा शहर बसा है? अहमदाबाद शहर है वो किस नदी के? साबरमती नदी के किनारे बसा है। अब नेक्स्ट पॉइंट आएगा, देखिए अब क्या होता है, देखिए इस नदी में क्या देखा गया, एक तो पानी की कमी दिखी। जब पानी की कमी देखी गई तो क्या होता है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इसमें क्या सबसे ज्यादा प्रदूषण देखा गया। इसने क्या की जांच पड़ताल की इस नदी के किस कारण से यहाँ पानी कम हो रहा है। जांच जब की गई तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो राष्ट्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड है उसके द्वारा इसमें क्या सबसे अत्यधिक प्रदूषण देखा गया। क्या देखा गया? अत्यधिक प्रदूषण देखा गया। तो इसका पॉइंट है, आप लिखिए, इस नदी में पानी की कमी रहती, पानी की कमी रहती है। इस नदी में जब पानी की कमी रहती है तो क्या होता है, पानी की कमी के कारण देखिए राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इसमें द्वारा अत्यधिक क्या देखी गई, प्रदूषण की देखा गया। बोर्ड द्वारा अत्यधिक प्रदूषण देखा गया। क्या देखा गया? अत्यधिक प्रदूषण देखा गया। आप देखिए, अब आप एक ना इसका लिख लीजिए, इसका फुल फॉर्म लिखिए क्या है। राष्ट्रीय मतलब नेशनल प्रदूषण नियंत्रण यानी प्रदूषण पॉल्यूशन, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, राष्ट्रीय पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा क्या इसमें अत्यधिक प्रदूषण देखा गया। इसका मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म पूछा जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा कि इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाएगा, NPCB, नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी NPCB। आपसे पूछ सकता है कि NPCB का फुल फॉर्म बताइए, तो क्या होगा इसका? नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। पॉल्यूशन है, पॉपुलेशन नहीं है, सॉरी, पॉल्यूशन है। देखिए सबसे पहले इसके क्वेश्चन अब छांटते हैं, अपन क्वेश्चन छांटेंगे। सबसे पहले आएगा साबरमती नदी। साबरमती नदी का वो उद्गम कहाँ से होता है? तो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित अरावली श्रेणी के ढेबर झील से यह निकलती है। अब पूछा जाएगा कि यह मतलब यह किस दिशा में बहती है? तो यह दक्षिण और पश्चिम दिशा में बहती है। अब पूछा किस राज्य में? तो राजस्थान और गुजरात राज्य से जाती हुई खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। अब आएगा कि इस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो अहमदाबाद, गांधीनगर भी इस नदी के किनारे है। ठीक है, इस नदी में पानी की कमी देखी गई। सबसे अत्यधिक प्रदूषण पूछा जाए तो साबरमती नदी में सबसे अत्यधिक प्रदूषण है देखा गया। ठीक, अब देखिए दोस्तों, अब पढ़ेंगे अपन कल, नेक्स्ट पढ़ेंगे कब? कल। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक पढ़ते ये वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि जितना हो सके गांव में अधिकतर शिक्षा पहुंचे और शहर में भी पहुंचे। ऐसा नहीं कि गांव और शहर अलग है, गांव में भी पहुंचे, शहर में भी पहुंचे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, शेयर जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं कल, नमस्कार।